हाल अगे रुक करते हैं जिथे सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ। सो कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੁप्रीम ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਪਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁप्रीम कोर्ट ਵੱਲੋਂ। ਸੁप्रीम कोर्ट ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। इससे ते साढ़े सहयोगी सुमित कुमार साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे ही जानना चाहेंगे, आज की सुनवाई की बात करें तो दो बेहद अहम बातें सामने आ रही हैं। एक कमेटी के गठन को लेकर और दूसरी बात केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया। इसके अलावा कोई खास बात इस सुनवाई के दौरान सामने आई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हम केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हैं और कल तक हम सरकार से जवाब चाहते हैं क्योंकि इस पूरे मामले में बीच का जो रास्ता है बातचीत से ही निकल सकता है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करने की बात कही है क्योंकि आपको याद होगा कि शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की कमेटी का गठन किया था। हालांकि उस कमेटी से कोई बात नहीं बन पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सीधे कह दिया है कि हम किसान संगठनों को भी सुनेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से, याचिकाकर्ता से, कि आप किसान संगठनों को भी पार्टी बनाइए। यानी कि किसान संगठन, जो तमाम किसान संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है जी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उनको भी पार्टी बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो अब इस मामले में केंद्र सरकार को कल तक जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि कैसे इस समस्या का हल निकले, क्योंकि याचिकाकर्ता की मांग थी कि शाहीन बाग में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसी फैसले को अमल किया जाए, प्रदर्शनकारी जो किसान हैं उनको प्रदर्शन स्थल तक भेजा जाए। लेकिन दो याचिकाकर्ता अलग थे, उनकी ये मांग थी, उन्होंने आंदोलन के समर्थन में बात कही थी। एक जीएस मनी वकील थे जो तमिलनाडु के थे, उन्होंने तमिलनाडु के किसान से जोड़ दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई और कहा कि आप तमिलनाडु के किसान को पंजाब और हरियाणा के किसान से कैसे जोड़ सकते हैं, उस पर फटकार लगाई। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कह दिया है कि हम अब कल सुनवाई करेंगे और आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने, आज के लिए सुनवाई कल तक के लिए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और एक्सपर्ट कमेटी बनाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है और नाम भी मांगे हैं कि एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन से लोग रहेंगे, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि एक्सपर्ट कमेटी में सरकार का प्रतिनिधि होंगे और किसान के प्रतिनिधि होंगे। तो नाम सुझाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कल तक नाम भी जो है वो सुझाया जा सकता है कि एक्सपर्ट जो कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे, उनके नाम भी सुप्रीम कोर्ट को कल दिया जाएगा। उसके बाद ये संभव है कि कल इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन हो जाए और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो घटना स्थल पे जाएगी और वहां बात करेगी कि कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए और इस आंदोलन को किस तरह से खत्म किया जाए।
तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। जी बिल्कुल सुमित, कल की सुनवाई बेहद अहम होगी। देखना होगा कि कमेटी को लेकर क्या फैसला सरकार की तरफ से आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।